ठीक है, चलिए अब बोलिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? ये मेरा ये कहना है कि पहले हम दशा देखेंगे कि कौन सी दशा चल रही है। उस दशा के हिसाब से हम हाँ, उसका प्लैनेट, नक्षत्र और सब लॉर्ड देखेंगे कि कौन कौन से उसमें क्या क्या ग्रह बैठे हुए हैं। ठीक है। ठीक उसके है। बाद हम देखेंगे भुक्ति क्या है उसका, नेटिव का। और भुक्ति में प्लैनेट और नक्षत्र और सब लॉर्ड कौन कौन से हैं। इसके बाद हम सेम अंतरा, प्रोसेस। इसके बाद अब अंतरा देखेंगे और उसमें भी हम हाँ पीएनएस। जी। थैंक यू। ठीक है। ठीक है। ये क्या बोले समझे आप लोग सब? डीबीए में फर्क क्या है? चलिए, ये किसी को मालूम है कि मैं बताऊं? डीबीए, डी महादशा, डी अंतर्दशा, और ए হচ্ছে प्रत्यंतर दशा। और कोई फर्क कोई बताएगा इसके अलावा? दशा ज्यादा स्ट्रांग है सर भुक्ति से, और भुक्ति अंतरा से ज्यादा वो मतलब प्रत्यंतर से ज्यादा वो भुक्ति स्ट्रांग है। ठीक है, तीसरी चीज कोई बताएगा? वो नहीं पता सर। कोई तीसरी चीज बताएगा? जो भी समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए मैं बता दूं, जो दशा है ये लंबे समय के लिए रहती है। ओ मुक्ति जो हाँ हाँ है हाँ वो हाँ कम कम समय के लिए है। और अंतरा हाँ और भी कम समय के लिए होता है। दशा जो है, अभी जैसे मैंने बताया, अगर मून की दशा अभी हमने बात किया, तो मून 10 साल की है। तो 10 साल तो एक जैसा माहौल रहेगा नहीं, चेंजेस आएंगे। इसके लिए हम लोग भुक्ति में देखते हैं। भुक्ति 1 साल, 2 साल, 2.5 साल की होती है, कहीं पे भी, कहीं 6 महीना भी होती है। तो फिर हम भुक्ति में जाएंगे। अब ये मून में मतलब कोई, हमको सूक्ष्म में जाना है, एक्चुअल अभी क्या चल रहा है। अब सेकंड अगर हम भुक्ति ले ले, भुक्ति हम ले लेते हैं, अगर सपोज है कि राहु महाराज को, अगर भुक्ति चल रही है राहु की। और अब अंतरा, अंतरा आता है मतलब 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन, 1.5 महीना, 1 महीना, ऐसा ये जो शेड्यूल रहता है, ये तो स्पैन रहता है। अंतरा का बहुत कम स्पैन रहता है, 2 महीना, 3 महीना, वो वैसा हो सकता है। तो ये तीसरा, मतलब इसमें जो दो इन्होंने बताया वो अच्छा बताया पॉइंट। एक तीसरा पॉइंट ये भी है कि दशा जो है बहुत लंबे समय तक रहती है, भुक्ति कम समय तक है, और अंतरा और भी कम समय तक रहता है। ये समझा आपको किरण जी? हाँ सर। हाँ, तो अगर हम बात करें कि ये दशा है, ये भुक्ति है, ये अंतरा है। ठीक है। तो जो इमीडिएट इफेक्ट होगा, जो इमीडिएट इफेक्ट है, क्योंकि भुक्ति तो 10 साल की है। अब इनको 3 साल पहले मून आया था, तो मून में जो नंबर आ रहे हैं ये तो 10 साल तक चलते रहेंगे। ठीक है। तो अगर लाइफ में जो इवेंट्स है वो हमको देखना है कि पहले दशा देख लिए, जैसा अभी शिप्रा जी ने बोला। फिर हमको देखना है भुक्ति, भुक्ति क्या बोल रही है। भुक्ति रहती है साल, 1.5 साल की। आपको स्पैन देख लेना है कि अभी क्या चल रहा है भुक्ति में। तो वो इवेंट तो उसी हिसाब से हो रहा है, क्योंकि मून तो 10 साल का है, भुक्ति 1 साल की है, तो 1 साल के स्पैन में क्या हो रहा है इसके साथ में, वो हमको भुक्ति बताएगी। अब भुक्ति में क्या है नंबर, देखिए कौन बताएगा? कोई भी, जो भी, जिसको भी दिख रहा है, आंखें ठीक है, बता सकते हैं। ये क्या बोलिए सर? भुक्ति में नंबर्स कौन से दिख रहे हैं? भुक्ति मतलब राहु। हाँ देखिए मैं अब इसको कैसे इसको स्पेल कर रहा हूँ, राहु को बता रहा हूँ मैं। सर भुक्ति में ना मैं स्क्रीन पर, मर्क्यूरी बोल रहा हूँ ना सर सैटर्न बोल स्क्रीन रहा ई पे हूँ। नहीं टेन आ रहा। 11। क्या बोले वंदना जी? E10 11। नहीं नहीं, सैटर्न में क्या है? तो ये सर एक देखिए, सॉरी, एक क्वेश्चन था अभी, ये क्लियर नहीं, ये चार्ट में हमने वो कैसे डिसाइड किया कौन सा दशा भुक्ति और किसका अंतरा है, वो कैसे डिसाइड किया हमने? सैटर्न नहीं में तो ये हमने भुक्ति। ये हमने ऐसे ही बोला है, लेकिन अगर आपको डिसाइड करना है दशा भुक्ति अंतरा,
तो देखिए आप जब ये विंशोत्तरी दशा जो देखते हो उसमें ये महादशा आ गई मून की, चलिए इसमें भी मून की दशा है। तो मून की दशा में अगर अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, हाँ डबल क्लिक, ओके अगर आप मोबाइल, याद आया। हाँ यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो मून से आगे और एक दिखेगा, मून के आगे कुछ और दिखेगा। फिर उसमें और क्लिक करेंगे तो मून के आगे अगर राहु है तो राहु के आगे वीनस दिखेगी। मतलब ये हो गई DBA, तो आपको समझ में आ जाएगा। और जब आपको वीनस दिखेगा तो वीनस में यहाँ पे कितने समय से कितने समय तक चल रहा है, 4 महीने का है, 5 महीने का है टाइम पीरियड, वो आपको दिखेगा। हम लोग जब एक चार्ट लगाएंगे तो देख लेंगे, लेकिन अभी हम बेसिक पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर चार्ट लगाने में क्या बहुत कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। आगे बढ़ूं? जी सर, बढ़िया। कैन आई प्रोसीड फर्दर? यस सर जिसका दशा चल रहा है, ठीक है। दशा चल रहा है, उसका नीचे भुक्ति स्टार्ट आफ्टर अंतरा, ये तो है ना सर? हाँ हाँ, दशा भुक्ति अंतरा के नंबर हमको देखना है कि हाँ। दशा, देखिए दशा जो है, दशा ने तो बता दिया। अब क्या दशा को सपोर्ट कर रहा है भुक्ति और अंतरा? आपको एक पेपर में तीनों के नंबर्स लिख लेने चाहिए और आपको वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अगर दशा में लिखा है, शादी की बात है तो 7 है, 12 है, तो शादी के लिए हमने 12 देखा नहीं अभी तक। अभी हम फर्स्ट रूल की बात कर रहे हैं। फर्स्ट रूल अगर ओके मैं ओके देखूं, सर, ओके। हाँ फर्स्ट रूल, किरण जी आपको फर्स्ट रूल समझा हाँ कि सर। जो नंबर आएगा उसके सामने वाले के जो ताकत है उसको खत्म कर देगा वो, ठीक है? ये चीज समझा आपको? हमको नंबर देखना है बस। अगर 7 नंबर है और शादी का क्वेश्चन है तो 7 नंबर का काम है। अगर ये इंसान बोलता है कि मुझे फॉरेन जाना है, तो अभी अगर मैं सपोज बोलता हूँ 7 नंबर फॉरेन का नहीं है, तो वो नंबर काम आएगा क्या मुझे? 7 जो लिखा है नहीं। वो नंबर काम नहीं आएगा। लेकिन जो लिखा है वो लिखा है, आपको फिर दूसरा देखना पड़ेगा, जो भुक्ति अंतरा है वो देखना पड़ेगा। दशा के हिसाब से तो फॉरेन में ही जाएगा। अगर हम पढ़ाई की बात करते हैं तो पढ़ाई के नंबर भी नहीं है। अगर ये बच्चे का चार्ट है, 10th कर रहा है, और किसी माँ का आता है मैसेज कि आप बच्चे का देख लो कितने मार्क्स मिलेंगे, क्या 95 प्लस मिलेंगे, तो वो इसमें क्योंकि वो उसके नंबर नहीं है, तो हम ये मूल में बता देंगे कि नंबर प्रेजेंट नहीं है। अब उसको बोलना क्या है वो हम अलग से बोलेंगे। हम बोलेंगे उसकी माँ को कि वो बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा तो ना हमें पैसे देगी वो, और वो किसी और के पास चली जाएगी, वो बलराज जी के पास चली जाएगी, वो शुभ्रा जी के पास चली जाएगी वो, है ना? तो सर पहला एक रूल हमारा एक, ये एक है। क्वेश्चन करूँ सर, सर एक क्वेश्चन करूँ। करिए। वो फॉरेन जाएगा, लेकिन नहीं, फर्स्ट, फॉरेन पे अभी ज्यादा बात नहीं करते हैं, ना फॉरेन ना पे जो ज्यादा है, बात नहीं करते हैं। ठीक है, वो चाइल्ड के लिए, लेकिन फर्स्ट लाइन में नहीं होता है, लेकिन भुक्ति अंतरा में चाइल्ड के लिए वो नंबर है, तो क्या करूं? हाँ अभी हम उसमें आएंगे, अभी हम ओ अच्छा पहले अच्छा, रूल्स ही पढ़ रहे ठीक हैं है ना, ठीक है क्योंकि ठीक है ठीक रूल्स है भी ठीक नहीं है समझा है। हाँ हाँ, ठीक है सर। पहला पहला रूल समझ गए आप लोग को, किरण जी? हाँ सर। पहला रूल यही था कि जो भी हाउस आएगा उसके पहले की क्वालिटी अगर है, अगर सामने वाला पूछ रहा है शादी के लिए और 6 नंबर आ गया, वो जो हमने अभी देखा था दशा भुक्ति अंतरा में, तो वो शादी के सिग्निफिकेंस को अच्छा करेगा कि उसको बैठा देगा, उसकी ताकत को सर डाउन कर खत्म देगा कर कि देगा, अप रखेगा? सर खत्म कर देगा। खत्म। खत्म कर देगा अगर 6 आता है तो, क्योंकि हमको मालूम है, हमारे दिमाग में बैठा दिया है अमित ने कि 7 नंबर शादी का है, तो उसका 12वां घर अगर दिखता है हमें, 12वां हाउस दिखता है, तो वो शादी के लिए विघ्न डालेगा, दिक्कत डालेगा, ठीक है? समझा ये?
ये जी पहला सर। रूल है। दूसरा रूल जो है वो उसका अपोजिट में है कि जो हमारे सामने वाला घर है, ये पीछे का घर था पहला वाला। दूसरा रूल है कि हमारे सामने वाला घर जो है वो उसकी जो ताकत है उसको बढ़ा देगा। अगर 2 नंबर है कहीं पे और अगर 3 दिखता है तो 3 जो है उसकी ताकत को बढ़ा देगा 2 की। अगर 1 आता है तो 2 की ताकत को कम कर दिया। कम कर देगा। और 3 आता अच्छा है अच्छा तो अच्छा। हाँ, 3 आता है तो 3 उसकी ताकत को 2 की ताकत को बढ़ा देगा। जो बीच में नंबर है उसकी ताकत को बढ़ा देगा। ये रूल नंबर 2 है। अगर मैं कोई और नंबर लेता हूं, जैसे चलिए 7 ही लेता हूं मैं, 7, 8 और 6। इसमें क्या हुआ किरण जी? ये 2 रूल इसमें आ गए। हाँ, 2 रूल आ गए। 7 की क्वालिटी कौन कम करेगा? 6। 6 कम करेगा। ये हमारा पहला रूल है। और 7 की जो क्वालिटी है, जो भी उसकी अच्छाइयाँ है जो हमने देखा था, वो कौन बढ़ाएगा उसको? 8। उसको 8 बढ़ाएगा। अब अगर मैं बोलता हूं, चलिए एक और नंबर ले लेते हैं अगर आप लोग को समझने के लिए। 5 नंबर। 5 नंबर है बच्चे का, प्यार का नंबर है, ठीक है। अब अगर 4 आ गया और यहाँ 6 आ गया, अब बताइए, 50-50। अगर बच्चा किसी किसी बच्चे का प्रश्न आ गया कि बच्चा वो उनको कंसीव नहीं हो रहा है तो कब होगा, तो 5 है तो बच्चा हो जाएगा या प्यार हो जाएगा। अगर वहां 4 आ गया तो क्या होगा किरण जी? 5 की जगह 4 दिख रहा है तो क्या होगा? कम कर देगा सर उनका, क्या कम कर देगा? मतलब उनका इनका, रिजल्ट कम उनका कर जो देगा। हाँ, उनका जो नेगेटिव इफेक्ट, रिजल्ट, नेगेटिव इफेक्ट देगा ये ना सर। जो इनका अगर है बच्चे के लिए अगर आया है तो 4 आ गया तो वो उसकी जो इफेक्ट को कम कर देगा। जो उनकी जो प्रश्न है मतलब वो नेगेटिव साइड चला जाएगा। अर्चना जी आप समझ रहे हो? मित्तल जी, अरुषा जी, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा तो आप जितना समझ में आ रहा है उतना ही ले लीजिए, अगर कनेक्ट नहीं कर पा रहे। प्रीति जी आप हो कि चले गए? यस सर, अंदर। चलिए गुड, ठीक है। तो ये सेकंड वाला हम आपको समझा, सेकंड पॉइंट जो हमने बात किया अभी, रूल नंबर 2। हाँ हाँ हाँ। इसको अब नहीं समझे बताइए, लेकिन समझ में आया आपको? सर 4, 5, 6 में तो 6 बढ़ा देगा ना इसमें तो। हाँ, 6 जो है वो 5 को जो है ना वो उसको बढ़ा देगा। हाँ, मतलब उसको कम नहीं करेगा, इसके पीछे वाला कम कर देगा। 6 उसको कम नहीं करेगा, बढ़ाएगा नहीं तो कम भी नहीं करेगा। मतलब जब दशा में आए तो, कि भुक्ति में गया कुछ भी में आए तो ऐसा दशा हो भुक्ति हो, दशा हो भुक्ति हो कोई भी हो, हम ये नंबर कहाँ देखेंगे? ओके सर। हम ये नंबर देख रहे हैं उस चार्ट में। दशा हाँ, अपनी जगह अलग है, ये एक घर है। देखिए मैंने क्या बोला था, ये 9, जब हम लोग पूजा करते हैं ना तो हम बोलते हैं 9 ग्रह की पूजा कर रहे हैं। तो ये 9 घर है। आप एक बिल्डिंग में रहते हो, 9 घर है। जब आप मून के पास जा रहे हो तो ये एक अलग मतलब इंसान है। ये हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, पंजाबी हो सकता है, ये क्रिश्चियन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर आप 2 नंबर की पार्टी में जा रहे हो, क्रिश्चियन है, तो ये आपको तो केक ही खिलाएगा ना, ये आपको दाल चावल तो खिलाएगा नहीं। ये बोलेगा आओ केक खाते हैं, हम लोग सैंडविच खाते हैं। इनका जो सेलिब्रेशन का तरीका अलग होगा। अगर आप, अब ये राहु है, राहु अगर अरुषा जी है, अगर आप इनके यहाँ 2 दिन पहले जाते थे तो उनके यहाँ आपको सेवई मिलती थी, या इनके यहाँ आपको नॉनवेज खाने मिलता था। अगर वो बोलेंगे मुझे शुद्ध शाकाहारी भोजन चाहिए तो आपको नहीं मिलेगा वहां। तो अगर आपको टेस्टी फूड खाना है उनके यहाँ पे जो ईद का खाना होता है, तो आपको सेवई खाने के लिए आपको राहु के पास जाना पड़ेगा। सर वो तो अलग अलग घर है। सन प्लैनेट के हैं तो सर उसमें जो सन है, फिर जुपिटर है और फिर राहु है। तो राहु में 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखा है। तो वो
कैसे आएगा, मतलब 2-3 है वो, अगर तो उसका वो इफेक्ट कम कर देगा, ऐसा कुछ है क्या सर? नहीं, के अभी रूल्स वो के नहीं, हिसाब अभी हम सिर्फ रूल्स से पढ़ पढ़िए। रहे हैं ना। अभी आप रूल्स रूल्स के हिसाब से चलिए। अच्छा, अभी रूल्स आपने के जब हिसाब बोला से कि चलना इट पड़ेगा। इज हाँ सर, हैजार्ड हो जाएगा। हाँ ठीक है सर, रूल्स के हिसाब से हाँ, चलिए। अभी हम सिर्फ रूल्स देख रहे हैं, 5 रूल देख लेते हैं एक बार और। ठीक है सर। तो ये हमने पहला रूल देखा, ये समझ में आ गया आप लोग को। दूसरा रूल देखा, दूसरा रूल समझ में आ गया। बस ये 2 रूल है। तीसरा जो अभी आप ही ने बोल दिया कि दशा इज स्ट्रॉन्गर देन भुक्ति और भुक्ति इज स्ट्रॉन्गर देन अंतर, ये एक नियम है। दशा इज स्ट्रॉन्गर देन भुक्ति, मतलब दशा जो है वो महादशा हो गई। भुक्ति मतलब आप इसको मान लो कि वो अंतरदशा, एडी, हाँ, एडी और पीडी, जो हम लोग न्यूमरोलॉजी और बाकी इसमें बोलते हैं। आप लोग के समझने के लिए है कि महादशा ज्यादा स्ट्रांग है। अगर महादशा है मतलब वो मेन है, वो माँ है। एमडी मतलब माँ। माँ ने मना कर दी शादी नहीं होगा तो किसी के बाप की ताकत नहीं। ठीक है। और एडी, एडी कम समय के लिए है। अगर आपको एमडी ने ना बोल दिया है, तो अगर आपको ये इवेंट, ये प्रॉमिस फुलफिल करना है सामने वाले के इसमें, तो ये एडी और पीडी में अच्छे नंबर होने चाहिए। अगर शादी के नंबर है, एमडी में नहीं है, और एडी और पीडी में है, तो मतलब चांसेस है शादी की। अगर हम बच्चा होने की बात कर रहे हैं, एमडी में नहीं है, तो कम से कम 2 इसमें होने चाहिए पॉजिटिव। अगर तीनों नेगेटिव है तो नहीं हो पाएगा। जो इवेंट की बात कर रहे हैं सामने वाला, चाहे प्रोफेशन की बात करे, चाहे कुछ बात, कोई बोलता है पैसा ही नहीं, तो पैसे का जब नंबर हम देखेंगे, जो नंबर, हाँ बोलिए। एडी मतलब टी। एडी, एक मिनट में, एमडी और पीडी, पीडी है। महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, ये ओ कुछ अच्छा जो अच्छा 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 न्यूमरोलॉजी अच्छा अच्छा करते हैं ना, अच्छा जो अच्छा, ठीक है न्यूमरोलॉजी ठीक है। करते हैं उन लोग ये बोलते हैं, इसलिए उनको समझाने के लिए एमडी मतलब दशा हो ओ, गया, एडी मतलब हाँ भुक्ति हो गया, हाँ, और पीडी हाँ, मतलब अंतरा हो गया। ये अच्छा ठीक है ठीक है। दोनों जो है, ये टर्मिनोलॉजी का फर्क है, लेकिन समझाने के लिए बोल दिए रहा हूं मैं। ठीक है। हाँ, कि डी बी ए हमको देखना है, लेकिन इन लोग के लिए जो उस न्यूमरोलॉजी करके आए हैं, तो महादशा, अंतरदशा और पीडी बोलते हैं इसको। ठीक है। जैसे एक ही घर में आपका नाम अलग है, दोस्त लोग अलग नाम से बुलाते हैं। वाइफ आपको जानू या सोनू बोलती होगी, शुभ्रू बोलती होगी, जो भी बोलती, तो वो अलग नाम है, लेकिन इंसान एक ही है। तो वैसे एम डी, ए डी, पी डी और डी बी ए एक ही। देख, ये अब तीसरा पॉइंट हो गया। आगे बढ़ू मैं? है सर। ठीक है आप जी लोग। सर। हाँ, सबलॉर्ड में हमने देखा है, सबलॉर्ड में, सबलॉर्ड इज स्ट्रॉन्गर देन नक्षत्र, एंड नक्षत्र से स्ट्रॉन्गर है, नक्षत्र इज स्ट्रॉन्गर देन प्लैनेट। ये वाले की बात कर रहा हूं मैं। एस एल इज स्ट्रॉन्गर देन नक्षत्र, नक्षत्र इज स्ट्रॉन्गर देन प्लैनेट। ठीक है। ये किसी को नहीं समझा? देखिए, अभी हमने बोला कि डी इज स्ट्रॉन्गर देन भुक्ति, और भुक्ति ज्यादा ताकतवर है अंतरा से। इसलिए हमने बोला कि अगर दशा ने मना कर दिया तो मुश्किलें होना, क्योंकि ये रूल है, दशा स्ट्रॉन्गेस्ट है। अगर माँ और फादर ने मना कर दिया, तो क्या बच्चे की ताकत है क्या? नहीं है ताकत। तो दशा इज स्ट्रॉन्गर देन भुक्ति, भुक्ति इज स्ट्रॉन्गर देन अंतरा। तो नंबर कहाँ पे आए हैं, वो हाउस के उस क्वेश्चन के हिसाब से जो जातक है, वो आपको समझना है। अगर अंतरा में नंबर है, तो ये इमीडिएट में कुछ समय में वो चीज इवेंट हो सकता है। अगर दशा में है,
तो पूरे दशा के हिसाब से कब आएगा वो देखना है, वो हम सीखेंगे क्या है। लेकिन अभी बस बात हो रही है कि दशा इज स्ट्रॉन्गर देन भुक्ति। और एक और लॉ हमने देखा है कि एसएल इज स्ट्रॉन्गर देन नक्षत्र। अब इसमें नक्षत्र कौन सा हो गया ये इसमें किरण जी? फर्स्ट वाला मून की सेकंड वाला मून की सैटर्न, कौन सा नक्षत्र है इसमें? सेकंड वाला पी सर, एन एस कौन सा है? सेकंड वाला। अर्चना जी? सेकंड वाला नक्षत्र। नहीं, मैं आपसे एसएल पूछ रहा हूँ, नक्षत्र तो पूछा ही नहीं आपसे मैंने। एसएल सेकंड कौन सा वाला है? है। ये मून सैटर्न जो है वो एसएल है। तो अब इसमें मून मून और सैटर्न, तो ये रूल के हिसाब से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? मून पहला वाला, मून दूसरा वाला कि सैटर्न? कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है नंबर? सैटर्न ना, सैटर्न। अर्चना जी? सैटर्न तो हाँ। अर्चना जी? नहीं क्लियर है। क्लियर है कि नहीं है? नहीं। अच्छा, मैं आपसे पूछा हूं कि देखिए, जो फोर्थ रूल है कि एसएल इज स्ट्रॉन्गर देन नक्षत्र और नक्षत्र इज स्ट्रॉन्गर देन प्लेनेट। तो देखिए, अभी इसमें ये पहला वाला पीएल है, दूसरा वाला नक्षत्र है और तीसरा वाला एसएल है। हर इसमें ये अब प्लेनेट है, ये नक्षत्र है, ये सबलॉर्ड है। इसमें देखिए, सब लोग ज्यादा स्ट्रेंथ है। हाँ हाँ, तो स्ट्रेंथ जो है ना इसमें सबलॉर्ड की है। तो एसएल जो है ना वो नीचे में है, ये वाला। तो सबसे ज्यादा ताकत जो है, अगर नीचे में नंबर दिए हैं, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर पीएनएस बनाता हूं मैं, और अगर बाई चांस ये कोई भी है, मून है, सन है, क्या है, उससे मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे 2 7 11 दिखता है एक चार्ट में, और दूसरे के चार्ट में यहाँ पे 2 7 11 दिखता है, और यहाँ 1 6 10 दिखता है। देखिए, एक के चार्ट में एक के चार्ट में 2 7 11 ऊपर दिख रहा है, आप लोग सब देख पा रहे हो। और दूसरे इंसान का चार्ट हाँ देख रहे हो जो महादशा ही है, उनके इसमें सब लॉर्ड में 2 7 11, ये 1 6 10 कॉमन है सब में। अब मेरे को बताइए, ज्यादा ताकतवर शादी के लिए कौन सा इंसान, नंबर 1 कि नंबर 2? नंबर 2 में ये नंबर 1 वाला है, ये नंबर 2 वाला है। अगर 2 नहीं समझे नंबर तो हुआ मैं ना। फिर समझाता हूँ क्यों हुआ 2 नंबर वाला। एसएल सर, एसएल सर ज्यादा ऐसे एसएल बोल तो रहे हैं ना। एसएल सर नंबर 3 होगा ज्यादा 2711। पावरफुल। नहीं, 2 उसको सर ने 7 नंबर 11 1 2। दिया है, जो सब सर ने नंबर दिया उसको 1 दिया, नंबर 3 कौन बोला? वो 3 तो नंबर दिया ही नहीं सर ने। सर मैं बोली थी। हाँ बट वो आपका कहने का मतलब 1 था ना। जी 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 2711 हाँ। बोला था। आप राइट हैं यहाँ। नहीं, उन्होंने 2 7 11 बोला, लेकिन 2 7 11 तीनों ऊपर भी है ना, एक जी के जी पास नीचे सर वाला ऊपर वही है, बोला एक के उन्होंने। पास नीचे है। सर वही बोला था 2711 मैंने। तो कौन सा वाला, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नहीं सर मैं दो नीचे में से वाला। पूछा ना, फर्स्ट सेकंड में। हाँ, तो सर आप सेकंड वाला इनको कि फर्स्ट वाला? सर फर्स्ट वाला। सर आप इनको दो फर्स्ट वाला, डिफरेंट ठीक है। चार्ट्स और कोई दीजिए, बोले? ये कंफ्यूज हो जाएंगे। आप दो सेपरेट चार्ट्स दीजिए, मतलब 2 बारी लिखिए तब इनको पता चलिए चलेगा, 2 इंसान चलिए, अलग अलग 2 बनाए। 7 11, इसके है 1 6 10, और यहाँ नंबर है 3 3 3, और दूसरा इंसान है, सेम आपके लिए पूछने आया है कि शादी कब होगी। इसके ऊपर में है 3 3, नीचे है इसका 1 6 10, और यहाँ पे है 2 7 11। मेरा ये पूछना है कि किसके इसमें शादी के चांसेस ज्यादा अच्छे हैं। ये दो सेकंड इंसान का वाला। चार्ट दिया है मैंने। सर ब्लैक सेकंड ब्लैक वाला। ब्लैक। ब्लैक।
ब्लैक सेकंड वाला वाला, सेकंड वाला। 271 सबलोड वाला सर। ब्लैक वाला या क्यों रेड वाला? सबलोड वाला? ऐसे बताओ, ऐसे ओ बताओ, तो ब्लैक या ब्लैक रेड? वाला, ब्लैक वाला। ब्लैक ओके। ठीक सर। है, क्यों? ठीक है, किसको नहीं समझ रहा है ब्लैक वाला है कि नहीं? या कोई बोले कोई है रेड वाला, कि रेड वाला है? और ब्लैक वाला बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो, वो भी रीजनिंग भी दो। सब लॉर्ड महादशा। अर्चना जी समझे महादशा। आप? अनुषा जी, हाँ, मा- ये महादशा नहीं है, सॉरी ये सर, सब सब लॉर्ड। लॉर्ड सबलोड है सबलोड। सर। सबलोड, सब सब लोग। एसबीएल, एसबीएल। हाँ, तो SBL। जो तो इसलिए अगर नीचे अगर नंबर वो प्रेजेंट है तो ज्यादा ताकतवर है, न कि ऊपर। अब आपको ऊपर भी दिख रहा है 2711, हाँ लेकिन यहाँ पे सेकेंड लेवल पे 1610 है। हाँ सर। आप देखिए अब, मतलब 2711 से ज्यादा ताकतवर कौन है? रेड वाले 167। रेड वाले केस में शादी हाँ होने से ज्यादा ताकतवर 1610 है। 116 है। क्यों है? कौन सा रूल लगाया हमने? वो तो जो आप जो रूल बोला था उस रूल लगाया। ऑपोजिट हाँ, तो वाला। रूल जो हमने पावरफुल, लगाया कि पावरफुल, पी पावरफुल, पावरफुल देन प्लेनेट। हाँ, नक्षत्र तो एसएल जो है, पावरफुल देन प्लेनेट। ये एसएल नक्षत्र और नक्षत्र से है प्लेनेट, ये सो रूल लग गया। पावरफुल, आप लोग, हाँ सबलॉर्ड, सो पावरफुल देन नक्षत्र। किरण जी आप समझ रहे हो? हाँ सर। और किसको नहीं समझा है? मित्तल जी आप बोल पाएंगे कौन कौन है? मैं सबको देख नहीं पा रहा हूँ मैं, अगर मैं नाम नहीं ले पा रहा तो आप अपना मतलब बोल सकते हो, ऐसा ये कुछ नहीं है। बार शिप्रा बार जी शिप्रा आपको जी आपको स्टडी समझ करना आया? पड़ेगा। शिप्रा जी आपको समझ आ गया? जी मैम, आ गए। अर्चना जी तो आपको? जो हाँ, यस यस। ओके। तो जो हम रूल की बात कर रहे हैं, देखिए रूल नंबर 1, इसी में पूरा खेल है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा। थर्ड भी देख लिया हमने, फोर्थ भी देख लिया कि एसएल इज स्ट्रॉन्गर देन नक्षत्र और नक्षत्र इज स्ट्रॉन्गर देन प्लैनेट। अभी आप लोग को समझ में आया एसएल, एन और पी और डी और बी और ए? 100%। सब लोग को समझ में आ यस गया? ठीक है। यस। अब बस ये पूरा नाड़ी खत्म। अब पांचवा अच्छा, पॉइंट क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस गिव्स रिजल्ट। सिंगल हाउस कभी भी रिजल्ट नहीं देगा। मतलब अगर मैं बोल दिया हूं कि 5 नंबर की बच्चा होगा, तो ये 5 नंबर डिसाइड नहीं करेगा। सिंगल हाउस कभी भी कोई प्रेडिक्शन नहीं दे सकता। अच्छा। सिंगल हाउस जैसे अगर खाना बनाना है, मैंने बताया कि आप लोग उस टाइम किसके यहाँ खाना खाने गया था मैं? अर्चना जी के यहाँ। अभी किरण जी के आ रहा हूँ मैं। तो आप मेरे को सिर्फ एक सब्जी नहीं देंगे, आप मेरे को सब्जी भी देंगे, रोटी भी देंगे, चावल भी देंगे, सब कुछ देंगे। ये मैं मैंगो आपको भी मेनू दे देंगे। रहा हूँ, क्या बनाना है आपको। हाँ, मैंगो। ठीक है। तो एक हाउस कभी भी रिजल्ट नहीं देगा, सिंगल हाउस। अगर आपने 8 देख लिया, बोलेगा नहीं ये तो खतरनाक है, वो नहीं होगा। अगर आपने 1 देख लिया तो आप बोलेंगे शादी नहीं होगा, ऐसा नहीं। 6 देख लिया, आप बोलेंगे शादी नहीं होगी, ऐसा नहीं। तो फिफ्थ वाला ऑप्शन क्या बताता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस गिव्स रिजल्ट, सिंगल हाउस विल नॉट गिव एनी रिजल्ट। वैसा हम करेंगे तो हमारा प्रेडिक्शन गलत हो सकता है, कहने का मतलब ये। ठीक है, ये हो गए हमारे रूल्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं वो शादी वाला जो था उस दिन, इसमें अगर मैं आपको, ये जो चार्ट है, सबसे अच्छा चांस शादी के लिए कब है बताइए जरा। ये जो चार्ट है, एक एक करके आप लोग, हम लोग को पूरा स्टडी करना पड़ता है। सन को स्टडी कीजिए, मून को स्टडी कीजिए, मार्स को। आप लोग सब 10 लोग अभी है, तो आप लोग एक एक बताइए। सन के लिए कौन बताएगा? किरण जी, शादी के लिए कैसा है? तो 2 है 2, इसमें। 7, 11।
हाँ, 2 यह है, तो निहित ओके। है। तो उसमें तो नहीं होगा सर। 2 है, नहीं होगा, कैसे मालूम? 2 7 11 नहीं है ना सर। 2 7 11 नहीं है, लेकिन नहीं होने के नंबर है क्या? आप समझिए बात को, मैंने बहुत गहरी बात बोली। हाँ वही वही मैं बोल रही, वो समझ में नहीं आया सर। कोई नेगेटिव नहीं, नंबर नहीं है। हाँ है नहीं तो सर। 1 हाँ 6 10 खाली 1 10 है। हाँ 10 है बट हाँ। सिंगल नंबर कैनॉट गिव यू रिजल्ट। फिर वो हाँ ये केस सिंगल में हम नंबर। क्या अच्छा, बोलेंगे? ये रूल्स यहाँ पे पॉजिटिव भी लगेगा नंबर सर। नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, तो अगर नेगेटिव भी तो नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी हाँ, नहीं तो है, ये नेगेटिव भी नहीं है सर। सर के बोलने दो, हाँ, तो सर ये के हम बोलने दो। ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये पीछे का बंदा। अगर दशा भुक्ति अगर अच्छे रहे तो ये बोलेगा ठीक है शादी करवा दो, मुझे कुछ मतलब नहीं, क्योंकि नंबर नहीं है। तो ये वो हाउस के लिए मतलब नहीं है, इसको अपना खाना खाना, चाहे शादी हो तो भी खाना खाएगा, नहीं है तो भी खाना खाना, इसको खाना खाने से मतलब है। इसको शादी में डायरेक्टली लिंक नहीं है, अगर नंबर प्रेजेंट नहीं है तो डायरेक्टली वो लिंक नहीं है शादी से। हाँ, तो अभी जो किरण जी ने जो गलती से बोल दिया कि शादी नहीं होगी, अगर इसमें 1 6 10 होता तो हम बोलते थे। जब 1 6 10 नहीं है ना, तो ये न्यूट्रल है। कहने का मतलब ये न्यूट्रल है। अगर शादी दूसरे आपको भुक्ति अंतरा में दिख जाता है तो शादी हो जाएगी, ये डिनाई नहीं करेगा। सन नो नहीं बोल रहा है। किरण जी आप समझे, हाँ, वो नो नहीं बोल रहा है। नो बोलने के लिए आपको देखना है कि नो वाले नंबर है। मतलब कि सर एक तो उसको नंबर है, समझ, तीन सन को तो है देखा सर। तो मतलब सन को देखा आपने, फिर हमको भुक्ति हाँ और वो अंतरा भी देखना के बाद में डिसीजन हाँ लेना जी, है ना? ठीक है। हाँ, पहले आपको सन आपको अ, दशा देखना है। अगर दशा ओके बोल देता है तो आप आगे बढ़िए, और हाँ अगर नहीं बोलता है तो सन 6 साल की दशा है, अभी सन आया है तो 6 साल उसकी शादी नहीं होगी। ठीक है, अब वो कैसे हो सकती है वो हम देखेंगे, क्या क्या चांसेस है होने के, वो हम ठीक देखेंगे। लेकिन हम सिंपल देख रहे हैं 1 4 10, क्योंकि हमने आगे पढ़ा नहीं है। अब मून के लिए कौन बताएगा, मून में शादी होगी क्या? चलिए, मून तो हमने देख लिया, मार्स बताइए अरुषा जी। ये मार्स है, या वंदना जी, कौन जी बता सर, पाएगा जिसका जी हो? सर। हाँ, मार्च में शादी होगी क्या कि नहीं होगी? सर चांसेस हैं, क्योंकि 2 है, 11 है। 11 और 11 भी शो हो रहा है। 11 भी है भाई। अच्छा लेकिन ठीक है, 11 भी शो हो रहा लेकिन 1 6 12 भी दिखाई दे रहा है। नहीं, 12 दिखाई दे रहा है, है। 6 1 6 तो नहीं 12, है। ए, ए, 1 6 नहीं 12 कौन सिखाया आपको, कहाँ से सीख के आया? ना ना ना, 12 नहीं है। 10 10 10 10। हमने ते- 10 ऊपर में। हाँ सर, हाँ 10 है, हाँ, 1 नहीं है, ऊपर और में, ऊपर में, और हाँ 6 हाँ भी हाँ। नहीं है। 6 पे नहीं है, तो ये भी 7 के, ये सन के जैसी उनका है। हालत भी ऐसा ही है, सन जैसा ही है सर। हाँ हाँ हाँ, सन जैसा ही। मतलब अगर कोई आता है मार्स केस में शादी करने के लिए, तो हम बोलेंगे उतना अच्छा नहीं। सन में आता है तो उतना अच्छा नहीं, ना हाँ बोल रहे हैं ना जी बोल रहे जी 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 जी। हैं। मर्क्यूरी के लिए कौन बताएगा? मित्तल जी आप हो? ये तो नहीं होगा। और कौन, सर और नहीं कौन होगा। कौन होगा? ये तो कोई दिखाई नहीं नहीं देता है। होगा। शिप्रा जी आप बोलिए मर्क्यूरी के लिए। शिप्रा जी है? जी सर। 6 एंड हाँ 10 है तो नेगेटिव है ये, दोनों में मरकरी के, पी एन दोनों में, और एसपीएल में के 2 4 5 6 और 10 इसमें भी है, तो ये नेगेटिव है फॉर मैरिज। 100% नेगेटिव है ये। 100%।
इसमें शादी नहीं होगी। नहीं होगी। अगर कोई शादी शादी वाला के कोई प्रश्न नंबर लेके नहीं। आ रहा है, जुपिटर के लिए कौन बताएगा? सर मैं बताऊंगा। बताइए। शादी के नंबर है क्या? नहीं, ये तो कोई शादी का कोई नंबर ही नहीं है। सर इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है। अभी 27। कौन, शिप्रा जी बोले? शिप्रा जी बोले क्या शादी के नंबर ही नहीं है? इसकी शादी होगी, लव मैरिज होगी। अब वो दूसरे नंबर है, हम लोग बाद में बात करेंगे। हाँ 5 and ये 9। हाँ हाँ, ये प्यार का शादी नहीं नंबर। करेगा, लेकिन हाँ इसका प्यार का नंबर है, प्यार ही करते रहेगा। हाँ 5 तो ज्यादा आ रहा है। इसमें क्या दिख रहा है? इसमें कौन बताएगा? वीनस। प्रीति जी आप बताएंगे? तो ये कारक है बट 610 नीचे आ रहा है। 610 या- नीचे आ रहा है। हाँ, ज्यादा पावरफुल हो गई। बट ये कारक ज्यादा है। पावरफुल हो गया, कारक है, तो शादी तो करवा सकता है, लेकिन अड़चने देगा, दिक्कत दे सकता है। दिक्कत दे सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि क्योंकि वीनस जो है ना, वीनस शादी का मेन कारक कारक, है, कारक कारक को और ग्रह। क्या बोलेंगे? हाँ, कारक ग्रह है। तो ये शादी करवाता हाँ, है, इसको कुछ नंबर की जरूरत नहीं। इसने तथास्तु बोल दिया तो शादी हो जाएगी। ये वाइल्ड अच्छा कार्ड अच्छा एंट्री अच्छा। के जैसे है शादी के लिए। अगर यहाँ पर 610 नहीं होता तो डेफिनेटली यहाँ शादी हो सकती थी, बट बिकॉज यहाँ पर 610 नहीं, है और वो भी नीचे है, अगर 610, सो अगर 610 है तो भी शादी, देखिए हो वीनस का सकती। पावर वो वीटो, वीटो पावर बट होता प्रॉब्लम्स आएंगी यहाँ पर, प्रॉब्लम्स कैन बी क्रिएटेड। सर आप है, बोलते थोड़ी सी हो कि प्रॉब्लम आ सकती है। वीनस में शादी, वीनस तो शादी करवाता है, तो फिर ऐसे कैसे हाँ हो गया कि 610 आ गया तो नहीं होगी? बिकॉज ऐसे कैसे हो गया? नेगेटिव नहीं क्योंकि नहीं, नंबर है वीनस ना तो ये। शादी करवाता है, वीनस तो मैरिज का कारक है, ये तो फिर हाँ ये बट मैरिज का कारक है। तो फिर बोलिए। बट नेगेटिव प्रॉब्लम्स कैसे दे हो गया सकता है सर? ना, अगर वीनस किसी का अच्छा नहीं हो, इफ इट इज नॉट, इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम ना। अच्छा मतलब। क्योंकि वीनस नंबर्स उसमें देखिए आप, 6-10 आ रहा 610, 610। अच्छा, 610 मतलब सर? है, लेकिन ऐसा अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा ये एज इन नहीं, सिमिलर। शादी के लिए, छः शादी के लिए टेन बोल रहे हैं, अच्छा अच्छा। छः शादी के टेन नेगेटिव मतलब देखिए ना नंबर्स। हाँ हाँ हाँ। किरण जी, अच्छा, ये इनके फिक्स सब लॉर्ड नंबर में है सिक्स। सर के? ऐसे फिक्स नंबर है कि अगर 610 इसमें आ गया तो अगर फिर नहीं? अगर इसमें नीचे वाले में मरकरी में 7 और 10 होता, तब उस केस में क्या होता? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। हाँ नहीं, 7-10 अगर होता तो 10, 10 से ज्यादा पावरफुल 7। हाँ 10 सपोर्ट वाला है, 6 पावरफुल है, 7 पावरफुल है। और यहाँ पे 2 और 11 ये सपोर्ट में है, और 6 के साथ में सपोर्ट में 1 और 10। और तो मिडिल मेन में जो जो है होता है वो 6 और, पावरफुल होता है। हम्म, नहीं अभी सर मैं मिडिल, इसकी बात कर रहा हूँ 1-4। हाँ, ऐसा बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे मिडिल। 10 से ज्यादा हाँ पावरफुल बोलिए। 7 है। अच्छा। अगर यहाँ 10 से ज्यादा 7 होता तो पावरफुल। शादी हो जाती। ओके। ये बंदा प्यार भी करेगा और नहीं, शादी भी करेगा? बीच वाला ज्यादा हाँ पावरफुल है, जहां पर 2 ही है वहां पर 6 और 10 है तो। खाली इस केस में हम बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें बहुत सारे रूल्स परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, मेरे हिसाब से शादी हो सकती है। अब ये वीनस की दशा है कि भुक्ति है कि अंतराय है, वो देखना पड़ेगा। अगर ये दशा है तो शादी ये करवा देगा, लेकिन दिक्कतें देगा। क्योंकि 6-10 जो है ना, अगर देखिए तो ऊपर से मैच नहीं हो रहा, सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मतलब तीनों जो है ना, अगर 3 जन साइन करेंगे तो ही एक इवेंट होता है, तो इसमें तीनों जन साइन नहीं कर रहे। 6-10 सर बट को वी ऊपर हैवंट सपोर्ट एक्सप्लेन्ड नहीं देम मिल रहा है। दैट ना, हमने वो रूल वो नहीं बताया हाँ इनको, हाँ, तो दैट वो इज हमने व्हाई आई बताया डिडंट नहीं टेल वो। देम दैट। ठीक 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 ठीक, हाँ। तो ये इसमें शादी हो सकती है, वीनस करवा सकता है, किरण जी आप सही बोल रहे हो, लेकिन इसमें दिक्कतें भी आने के चांसेस। 6-10 दिक्कतें क्रिएट करेगा।
अब इसमें आप अगर आज आप बुआ को नहीं बुलाते हो, फूफा को नहीं बुलाते हो, आप किसी और को बुला लीजिए, कोई दोस्त है, कोई कुछ और है। आजकल तो जो साथ की फ्रेंड्स है उन लोग ही बहुत इंफॉर्मेशन लेके आ जाते हैं कि इनके साथ में ऐसा है, उनके साथ में है, उनका घर ऐसा है, वो वैसे ही लेके आ जाते हैं। हाँ, तो ठीक है। और कौन बचे हुए हैं अभी? सैटर्न का कौन बताएगा? बस हम खत्म कर दे रहे हैं। सैटर्न, राहु और केतु, एक आपके समझने के लिए अच्छा रहेगा। ये भी पॉजिटिव है लगभग, सिर्फ 10 दिख रहा है, तो एक सिंगल हाँ हाँ हाउस हाँ हाँ। कुछ नहीं बताएगा। तो इसमें 7 है, 11 है, ऊपर 2 है, तो 2 7। शिप्रा जी आप बोले थे नंबर ही नहीं है, ये तो 2 7 11 है और यहाँ पे सैटर्न। 11 के दूसरा मैंने में कहा 12 जो आएगी, तो जो नंबर आएगी वो तो पावरफुल कर देगा ना। नहीं, तो मैंने तो नहीं, इसमें ऊपर 2 वाला 7 बताया 11। था। मैंने तो ऊपर वाला अच्छा बताया। अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक 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 है। देखिए सैटर्न में 2 7 11 दिख रहा है आप लोग को? 2 7 जी 11 जी दिख रहा है, जी 1 और 10 भी दिख रहा है, हाँ लेकिन 2 7 11 है तो वो ज्यादा पावरफुल हो गया। हाँ, 2 7 11 पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो इसमें शादी होने के, अगर वो सैटर्न की दशा में आपके पास आ रहा है तो शादी हो जाएगी। और अगर सन में भी है, अभी हम बात कर रहे थे सन न्यूट्रल, सन के साथ में अगर आपको सैटर्न दिखता है मतलब दशा भुक्ति अंतरा, हम DBA की बात कर रहे हैं। हम्म, अगर हमको टाइम देखना है, ठीक है, अगर सपोज इसका चल रहा है जुपिटर, नेक्स्ट आएगा सैटर्न, तो हम बोल सकते हैं कि नहीं, ये जो 3 महीने 4 महीने बाद में आने वाला है सैटर्न, तब शादी हो जाएगी। क्योंकि हमको मालूम है कि कब क्या आने वाला है, इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए। कब कौन किसके बाद में कौन आएगा वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो आप बता पाएंगे कि हाँ, जुपिटर के बाद में सैटर्न आएगा या सैटर्न के बाद में मर्क्यूरी आएगा। तो आप बता पाओगे कि हाँ, तो अब ये कब आएगा सैटर्न, वो आपको टाइमिंग दिख जाएगा। अर्चना जी आप समझ रहे हो? अभी जितना बस है उतना ही समझिए, जो समझ में आ रहा है, जो नहीं समझ में आ रहा है वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं बस, केतु का कौन बताएगा लास्ट? केतु में शादी के लिए कैसा? 5 6 अगर हम देखें केतु और राहु दोनों में 1 6 10 आ रहा है, वो भी नीचे के लेवल पे, 6 7 है नहीं, तो ना दिक्कत नहीं है होगा। शादी। और केतु तो राहु और केतु में चांसेस कम है शादी होने के, अगर हम सिर्फ शादी की बात कर रहे हैं। किरण जी समझा आपको? बस और कोई सवाल है आप लोग का? अभी हमने रूल्स देख लिया पूरे, तो और ये कैसे क्या अप्लाई कर रहे हैं वो भी हमने देख। राहु और केतु हाँ, को क्या मिला के मैच करा रहे हैं? नहीं नहीं क्योंकि नहीं, नहीं अलग नहीं, अलग अलग बताया। अलग अलग बताया सर। 6 तो ऊपर, सबसे ऊपर वाले में है, 1 और 2 है सैटर्न में नीचे, राहु में देखो नीचे बीच 1 में है, है। ऊपर 6 एंड 10 है। 1 6 10 है। हाँ, तो राहु में है, केतु में लेकिन केतु में 6 भी है। ऊपर है, 6 ऊपर है, बीच में 10 है और नीचे 1 है। हम्म, पूरी ट्रेन बन रही है ना, 1 6 10 ऊपर से, मतलब PNS ये तीनों कनेक्ट हो रहा है। ये भी जी पावरफुल सिंबल होता है, पावरफुल है ये भी। जी, अगर एक नंबर S में है, एक नंबर N में है, एक नंबर P में है, तो पूरी पावर आ गई। पावरफुल। ठीक है, पावर चाहे वो चाहे ऐसे आए, पॉजिटिव, हाँ चाहे ऐसे आए, हाँ, चाहे हाँ, चाहे पॉजिटिव है चाहे पॉजिटिव नेगेटिव हो है, चाहे। दोनों में काउंट हो। किरण जी आप समझे? हाँ हाँ सर। हाँ, और कुछ पूछना है इसमें? रूल्स हमने आज वापस एक बार रिपीट कर लिया, और कैसे बहुत देखना है हमें बहुत चार्ट। अच्छा क्लास हुआ, बहुत अच्छा क्लास बहुत हुआ। हाँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा क्लास हुआ। सर, कुछ कहना चाह रही थी मैं आपसे यहाँ पर, इस हाँ प्लेटफॉर्म बोलिए। पे, कि मैंने अभी तक, मैं 2 साल से पढ़ रही हूँ और मैंने अभी तक जाने हम्म, कितने सारे कोर्सेज कर डाले, लेकिन ये पहला कोर्स ऐसा है जिसे मुझे लग रहा है कि मैं देखूंगी और फट से मैं जो हूँ इसका प्रेडिक्शन कर सकती हूँ किसी भी चीज़ से।
ऐसा मुझे फील आ रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको फील आ रहा है, ये फील बरकरार रहे आपका। हाँ, मैं लेकिन यही ये ढूंढ फीलिंग रही। आपका न्यूमेरोलॉजी के लिए भी, ये फीलिंग आपको हाँ सिग्नेचर के लिए भी, इस सबके लिए फीलिंग रखना है। सभी आपके बच्चे हैं, जो आपने पढ़ा है सभी बच्चे हैं, सभी बच्चों को इक्वल आपको इम्पोर्टेंस देना। नहीं, जैसे मैंने लाल किताब और बीएनएन वगैरह किया तो उसमें मुझे लग रहा था कि काफी लेंदी प्रोसेस सब पूरा। सब सब लेंदी प्रोसेस है, पीछे हट जाएंगे सब लोग। ये मैगी है, आजकल मैगी नूडल्स पिज्जा उसी का जमाना है। इसमें आपको बेसिक्स कुछ नहीं है, लेकिन हाँ आपको पेट भर जाएगा। आप सामने वाले को, आप जैसा टैरो कार्ड है ना, टैरो कार्ड में तुरंत बता देते हैं, पीपीजी को कुछ नहीं है, बस एक बार देख ली कार्ड और बता देगी। वैसे ये एस्ट्रोलॉजी में आप देख के, और इससे एक्यूरेट कुछ भी नहीं। आप अगर जाएंगे पराशरी में, आप जाएंगे बीएनएन में, और आप लाल किताब की बात कर रहे हो, लाल किताब मतलब वो डराने वाली किताब है मेरे हिसाब हाँ, लेकिन मुझे बहुत से। अच्छी लगी। लाल, हाँ नहीं अच्छी है, वो समझने के लिए अच्छा है, लेकिन अगर हम देखें ना, तो हर घर, हाँ, हर प्लेनेट हर घर में, मतलब 12 हाउस में कुछ कैसा है दिक्कत, वो हाँ कुछ बताएगा। दिक्कत करता है, दिखाई देता है हर जगह। हाँ, वो बोलता है हर जगह दिक्कत। तो नहीं कोई बात नहीं, हर साइंस अपने आप में अच्छा है, आप जितना पढ़ोगे तो आपको, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका प्रेडिक्शन लेवल बढ़ेगा। हर चीज, हर साइंस में कुछ ना कुछ अच्छा है। नहीं अच्छी बात है, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो अच्छी बात है। वो भी आप लोग अगर 9 बजे के बाद में यहाँ पे बैठे हो, नहीं अपना सर, एक काम छोड़ चीज के। और भी है, समझाने का तरीका भी हो सकता है कि किसका कैसा है। जैसे अभी मैं वो कर रही हूँ वैदिक न्यूमरोलॉजी, उसमें चारू जी बहुत अच्छे तरीके से समझा रही हैं और बहुत क्लियरिटी आ रही है उसमें, एक हाँ एक जी। चीज की प्रैक्टिस करा रही हैं। थोड़ा लंबा हम्म। जरूर जाएगा लेकिन क्लियर हो रहा है। देखिए वो तो एक एक क्लास 3 क्लास के बराबर है। हम लोग चाहते हैं ना तो आपके 15 क्लास या 12 क्लास में खत्म कर देते, लेकिन वो आपको मान के चलिए 30 से 35 क्लासेस लेगी। वो कम में बहुत मान ही नहीं प्रैक्टिस सकती है, अच्छी। उनको संतुष्टि नहीं मिलती कम में। सर तो वो एक्चुअली, हाँ हाँ बोलिए। आपका धैर्य धैर्य अच्छा है। क्या अच्छा है? धैर्य जो बांग्ला में बोलता है इंग्लिश हिंदी में नहीं जानता है। आपका धैर्य अच्छा है। तीनों ठीक है, तीनों मैं आप उसको, तीनों लोगों का सर होगा वो। ब्रह्मा विष्णु महेश।